ना शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, इस नौजवान के दिल में सबसे पहली ख्वाहिश होना कि अल्लाह मुझे अर्श के साए के जगह दे। पढ़ लिया, ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया, इशा पढ़ लिया, तो ये नौजवान अर्श के साए तले आ सकता है। अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूं मैं, जो है माँ बाप के लिए क्या कर सकता हूं मैं, उम्मत के लिए क्या कर सकता हूं, इस मुल्क के लिए क्या कर सकता हूं, इस शहर के लिए क्या कर सकता हूं, इस मस्जिद के लिए क्या कर सकता हूं, मैं दोस्त के लिए क्या कर सकता हूं, मैं भाइयों के लिए क्या कर सकता हूं, बहनों के लिए क्या कर सकता हूं। अकेला बैठना चाहता है दिल, बस फोन हो तो खाना खाने की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, ऐसा होता है नौजवान। माँ बाप के साथ भी टाइम बिताया करें, अपने माँ बाप के पास बैठकर बातें भी करें, अपने वालिद के साथ बैठकर खाना भी खाएं, अपनी वालदा के साथ बैठकर खाना भी खाएं, अपनी वालदा के साथ अपनी जिंदगी के जो है तजुर्बा शेयर करते रहें। आप अच्छे हैं लेकिन आपका दोस्त गाने गाने वाला है, गाने सुनने वाला है, तो फिर आपकी अच्छाई खत्म होने वाली है। आप अच्छे हैं लेकिन आपका दोस्त हमेशा लड़कियों के बारे में बात करता रहता है, तो समझो एक दिन आप भी जो है बुरे बनने वाले हैं। मस्जिद से मोहब्बत करता है, मस्जिद को जाना, मस्जिद में बैठना, मस्जिद में लेटना, मस्जिद के छोटे मोटे काम करते रहना, मस्जिद के लिए ताउन करना, मस्जिद के लिए मैं क्या कर सकता हूं, दिल में जज्बा आना। अच्छे बनने का मौका देना होगा, उनको नेक बनने का मौका देना होगा, उनको नेक बनने का प्लेटफॉर्म देना होगा, उनको करीब करना होगा, उनको अपने पास बिठाना होगा, उनको खिलाना होगा, उनको पिलाना होगा, उनको दीन जो है समझाना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिदि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु हसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तसद्दक़ा फ़अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्द सना बड़ाई बुजुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाजा और तौहीद जैसी नेमत से नवाजा। लाखों दरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर उसवे हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने करम, आज हम जिस टॉपिक पर, इस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है नौजवान क्या क्या नेक काम कर सकते हैं। आप लोगों ने गुज़िश्ता जुमा नौजवानों के गुनाहों के बारे में सुना कि नौजवान किस तरह दिन ब दिन गुनाहों के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और गुनाह किस तरह सरजद होते जा रहे हैं, कैसे गुनाहों के दलदल में आज का नौजवान बेधड़ल्ले आगे बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ हमने मुनासिब समझा कि अगर हम इन नौजवानों के गुनाहों को गिनकर हम छोड़ेंगे,
और इन नौजवानों को नेकी के रास्ते नहीं बताएंगे और नेकियां कैसे कैसे नौजवान कर सकते हैं, अगर हम इनके रहनुमाई नहीं करेंगे तो गोया इन पर तनकीद करके छोड़ने के मुतरादिफ हो जाएगा और इनके गुनाहों को काउंट करके दुनिया को बता के हम छोड़ देंगे तो फिर नेकी के रास्ते पर कैसे आएंगे। लिहाजा हमने इसी पस मंजर में उन्होंने इंतखाब कर रखा है ताकि जहां एक बड़ी तादाद गुनाहों की तरफ आगे बढ़ रही है उनको गुनाहों से निकाल कर नेकी का रास्ता बताना हमारी जिम्मेदारी है। और ये नौजवान दौर हाजिर में कैसे कैसे नेक काम कर सकते हैं, इन नौजवानों को कौन सा काम नेकी का आसान हो सकता है और इन नौजवानों को कौन से नेक कामों में इंटरेस्ट होता है, अगर हम रहनुमाई नहीं करेंगे, अगर हम गाइड नहीं करेंगे तो शायद ये गुनाह में और आगे बढ़ सकते हैं और इनके रास्ता नेकी का आसान नहीं हो सकता है। इसी पस मंजर हमने इसे उन्होंने इंतखाब कर रखा है। और सामने किराम जहां नौजवान बेशुमार गुनाहों पर से हुए वहीं पर बेशुमार नौजवान नेक और साले भी हैं। सारे के सारे नौजवान गुनहगार ऐसा नहीं, सारे के सारे नौजवान बदतमीज ऐसा नहीं, सारे के सारे नौजवान फाहिश करने वाले काम ऐसा नहीं, उसमें से बड़ी तादाद नेक और सालेह नौजवानों की भी है। ऐसे नौजवान जो नमाजों की पाबंदी करने वाले, ऐसे नौजवान जिनके सामने गुनाह की अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी अखाफुल्लाह कहने वाले, अपने आप को बचाने वाले, अपने आप को डर के हुदूद में रखने वाले और जो है दुआएं करने वाले, घर की जिम्मेदारी को समझने वाले, बहनों को संभालने वाले, भाइयों को संभालने वाले, माँ बाप की खिदमत करने वाले, मस्जिद की खिदमत करने वाले, प्रोग्राम की खिदमत करने वाले, दिन की दावत देने वाले नौजवान भी हैं। यानी टोटली नौजवानों का तबका 100% गुमराह ऐसा नहीं है, बल्कि एक बड़ी तादाद अच्छे नौजवानों की भी है। और इस्लाम की ताकत है कि इस्लाम हमेशा नौजवानों की रहनुमाई करता है। और जब आकाद इस्लाम के अंदर हम देखें कि जितने भी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो नौजवान हजरात थे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु नौजवानों की जो है यानी नौजवानों में वो शुमार होते हैं, पहली सफ में आकर नमाज पढ़ने वालों में शुमार होते हैं, अल्लाह के रसूल के साथ साथ चलने वालों में उनका शुमार हो रहा है। अब जरा देखें आप, हजरत अली जो है 10 साल की उम्र में वो इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु 17 साल का नौजवान है, लेकिन अरब का सबसे बड़ा कारी वही नौजवान है। माशाअल्लाह, सबसे बड़ा अरब का कारी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु ताला की शक्ल में है, 17 साल की उम्र का नौजवान है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु सिर्फ 17 साल का नौजवान है, लेकिन नबी के पास इतना बड़ा मकाम हासिल किया कि नबी ने उनको कमांडर बना दिया। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल ने 17 साल की उम्र में नबी ने फौज का कमांडर बना दिया। और माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु है 18-19 साल का नौजवान है, वो इस्लाम कबूल करता है। और ऐसे नौजवान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18-19 साल के नौजवान को जिसने ईमान को बढ़ाया, जिसने इल्म को बढ़ाया, जिसने इल्म को हासिल किया, उस नौजवान को अल्लाह के रसूल ने 18-19 साल की उम्र में यमन का जज बनाकर भेजा, यमन का काजी बनाकर भेजा, यमन का मुफ्ती बनाकर भेजा। तो गोया एक मुसलमान नौजवान 18-19 साल में काजी बन सकता है, 18-19 साल में वो कमांडर बन सकता है और 18-19 साल में वो जो है कारी बन सकता है। तो गोया इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे नौजवानों में पाया जाता है। और मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु 22 साल का नौजवान है, मदीने में सबसे पहले दावती काम करने की जिम्मेदारी नबी उसके हवाले कर रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कभी छोटे बच्चे हैं, नहीं, बस नौजवान है, उसको अल्लाह के रसूल ने मदीने का सबसे पहला एम्बेसडर बनाया,
नबी का सबसे पहला दाई बनाया, तो गोया एक नौजवान 20-22 साल की उम्र में दावत का काम जो है शुरू कर चुका था। और जुबैर रजी अल्लाह अन्हु है 20 साल की उम्र के हैं और जो है खंदक खोदने में हेल्प कर रहे हैं। और बिलाल रजी अल्लाह अन्हु 30 साल की उम्र में नौजवान जो है अरब का सबसे पहला मुअज्जिन बन जा रहा है। ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु है बस 21 साल के हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कुरान को जमा करने की जिम्मेदारी जिन जिन साहबा कराम को दिया था उन साहबा कराम के सरबराह बनाए जाते हैं। 22 साल का नौजवान कुरान जमा करने वाली कमेटी का जो है सदर बनता है, कुरान जमा करने वाली कमेटी का सरदार बनता है। वो जो है यानी 21 साल का नौजवान है। और अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु 20 साल के नौजवान हैं। हदीस को लिखने की जिम्मेदारी नबी उसके हवाले कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां नबी नौजवानों के हवाले कर रहे हैं। किसी को मदीन, किसी को यमन का काजी बना रहे हैं, किसी को मदीने का एम्बेसडर बना रहे हैं, किसी को हदीस लिखने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, किसी कुरान लिखने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, किसी को कुरान पढ़ाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, किसी को अज़ान देने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने बड़े बड़े जिम्मेदारियां दी वो सारे के सारे नौजवान थे और अल्लाह के रसूल ने उन नौजवानों को जिम्मेदारी दी। जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल ने हदीस लिखने की जिम्मेदारी दी जो कि बस जो है 20 साल के थे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु 10 साल का बच्चा नबी के साथ 10 साल रहकर इल्म हासिल करता है और वो 2286 जो है हदीसें लिख लेता है। मतलब नबी के साथ 10 साल उन्होंने बिताया। और जुबैर रज़ी अल्लाह 15 साल के हैं, साद रज़ी अल्लाह 15 साल 17 साल के हैं, उसामा 17 साल के हैं। इनको अल्लाह के रसूल ने जंगों के कमांडर बनाकर भेज रहे हैं। अरकम बिन अरकम, जिस मस्जिद में आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिस मस्जिद का नाम है अरकम, माशाल्लाह इसी नाम के साहबी ने 17 साल की उम्र में अपना घर नबी को डोनेट करते हुए कहा था, अल्लाह के रसूल आपको मक्का में दावती काम करने मुश्किल हो रही है और आप कहें बैठकर लोगों को समझा नहीं सक रहे हैं, मेरा घर है, मेरा घर है, आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप वहां पर बैठिए, लोगों को समझाइए, लोगों को दावत दीजिए, लोगों को तौहीद की दावत समझाइए। 17 साल का नौजवान अपने घर को डोनेट कर रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर रहा है। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु 15 साल का नौजवान है। नबी ने कहा ज़ैद तुम्हें इब्रानी जबान सीखना चाहिए। तो नौजवान 15 साल का, नबी ने जैसे ही वो हिब्रू लैंग्वेज सीखने की तलकीन की, नौजवान खड़ा होता और कहता अल्लाह का रसूल जब आप मुझे हुक्म दे रहे हैं कि मुझे जबान सीखना चाहिए, उन्होंने सिर्फ 17 दिन में इब्रानी जबान को सीखकर नबी के पास जो भी खुतूत आ रहे हैं उन खुतूत का ट्रांसलेशन करके नबी को सुना रहे हैं। गोया मदीने का सरकारी ट्रांसलेटर 15 साल का नौजवान, 15 साल का नौजवान नबी के पास आने वाले सरकारी खुतूत को पढ़कर ट्रांसलेशन करना और पढ़कर नबी को समझाना और उसी लैंग्वेज में उनको जवाब देना, ये 15 साल के नौजवान को अल्लाह के रसूल ने एज ए ट्रांसलेटर अपने पास रखा और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। इस तरह यानी इस्लाम के आगाज में और पुरानी तारीख में जितने बड़े बड़े कार्य अंजाम दिए वो सारे के सारे नौजवान थे। अल्लाह नौजवानों से इस काम लेता रहा माशाअल्लाह। तो दौर हाजिर में भी नौजवान बड़े बड़े काम कर सकता है, ये भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठा सकता है, जिम्मेदारियां संभाल सकता है, बशर्ते कि इस नौजवान को उस अंदाज से तैयार किया जाए, इस नौजवान को उस अंदाज में रहनुमाई की जाए, उस नौजवान को ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए, उस नौजवान को जिम्मेदारी सौंपी जाए। आज जो है मस्जिदों के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो नौजवानों को मुख्तलिफ जिम्मेदारी दे। भाई जुमा के दिन मतलब जो है ये चांदी की जिम्मेदारी आपकी, जुमा के दिन चंदे के डब्बों की जिम्मेदारी आपकी, जुमा के दिन वजू खाने की जिम्मेदारी आपकी, जुमा के दिन खतीब कौन आ रहे कौन जा रहे उनको कॉल करना, उनको बुलाना, फिर उनको भेजना, ये आपकी जिम्मेदारी। और मकतब को कैसे चल रहा ये आपकी जिम्मेदारी।
यानी सारी की सारी जिम्मेदारियां आज भी तकसीम करने की जरूरत है। तो जिम्मेदारी हम देंगे तो ये नौजवान सीखेंगे और सीख कर वो काबिल बनेंगे। अगर हम इन नौजवानों पर तनकीद करते 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 ये गुनहगार हैं, ये फलां करते हैं, ये फलां करते हैं, फलां करते, धुतकारते रहेंगे तो फिर वो नौजवानों का मौका नहीं मिल सकता। उनको अच्छे बनने का मौका देना होगा, उनको नेक बनने का मौका देना होगा, उनको नेक बनने का प्लेटफॉर्म देना होगा, उनको करीब करना होगा, उनको अपने पास बिठाना होगा, उनको खिलाना होगा, उनको पिलाना होगा, उनको दीन जो है समझाना होगा, उनको अच्छे काम करने के क्या क्या तरीके हैं। आज हम कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं, मुल्क के लिए हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, उम्मत के लिए हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, नौजवानों के लिए हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, तालीम के मैदान में क्या अच्छा काम कर सकते हैं, तरबियत में हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, मदारिस के लिए हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, बेवाओं के लिए हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ों के लिए क्या अच्छा काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या अच्छा काम कर सकते हैं। आज नौजवानों को सिखाने की जरूरत है, बस इनको गाइड करने की जरूरत है, इनको ट्रैक पर लाकर छोड़ने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो क्या खुद ब खुद अच्छे बनेंगे? मुश्किल है। खुद ब खुद अच्छे बनेंगे ये मुश्किल है। क्यों? जो उनके हाथ में डिवाइस है वो डिवाइस उनको यहां लाता नहीं बल्कि उन्हें बाहर घुमाना चाहता है। वो रील बनाने मसरूफ हो जाएंगे, वीडियो बनाने मसरूफ हो जाएंगे, अपनी लिबास को बताने में, अपने चेहरे को बताने में, अपनी बॉडी को बताने में, और अपने घर को बताने में, अपनी गाड़ी को बताने में, अपने जो है रहन सहन को बताने के लिए, अपने बेड को बताने के लिए उसी में नौजवान मसरूफ हो जाएगा। अगर उसको सही ट्रैक पर नहीं लाएंगे तो हर अच्छा काम, हर नेक काम ये उसको सिखाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। चलो अगर एक नौजवान ठान लेता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नौजवान से अल्लाह का सबसे पहला मुतालबा नशा फी इबादतिल्लाह, इस नौजवान के दिल में सबसे पहली ख्वाहिश होना कि अल्लाह मुझे अर्श के साए तले जगह दे। ये ख्वाहिश हर नौजवान के दिल में होना मेरे दोस्त, हर नौजवान के दिल में होना कि अर्श के साए तले जगह मुझे मिले। क्यों? अल्लाह के रसूल ने 7 VIPs में नौजवान का खास जिक्र फरमाया। ये नौजवान अगर इसका दिन इबादतों में गुजरता है, फजर पढ़ लिया, ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया, इशा पढ़ लिया, तो ये नौजवान अर्श के साए तले आ सकता है। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ये कहे भी जॉब कर रहा है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए बेचैन हो जाना, ये कहे दुकान में काम कर रहा है और दुकान वाले से रिक्वेस्ट करना साहब असर का टाइम हो चुका है, अगर टाइम 5 मिनट 10 मिनट टाइम दोगे मैं पढ़ के आ जाऊंगा, अगर मुझे आने की परमिशन नहीं यहीं पर थोड़ा जगह दे मैं पढ़ लूंगा। ये जज्बा ना बच्चे के नौजवान के अंदर। कॉलेज में पढ़ा रहा है और हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करने के काबिल है माशाल्लाह, वो MD है और MBBS है और सर्जन भी है, सब कुछ है, लेकिन जब टाइम हो जाता नमाज का तो नमाज पढ़ने में जज्बा उसको आना, उसका दिल नमाज पर खींच लेना। अगर ऐसा कोई बन सकता है नौजवान तो इंशाअल्लाह उस नौजवान को अर्श के साए तले जगह देने का वादा किया जा रहा है। हो सकता है मेरे दोस्त, और आज माशा नौजवान है नमाज पढ़ने के लिए बेचैन है, वो वक्त होता है तो भाई कहे मिले वक्त टाइम मिले तो पढ़ूंगा, नौजवानों में है, बस वो माहौल उनको देने की जरूरत है और उनके अच्छे कामों की तारीफ करने की जरूरत है। नौजवान नमाज पढ़ रहा है तो बुजुर्गों को चाहिए कि उनको बुलाए और बात करें, बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, कोई ना कोई बुलाकर बात कर मेरे दोस्त, कोई उनको शाबाश कहने वाला भी हो, कोई उनके कामों को सराहने वाला भी हो, कोई उनको बुलाकर 2 वर्ड तारीफ करने वाले भी हो। नौजवान माशाल्लाह बहुत सारे नौजवान है बाजार में, लेकिन आप पहले से नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा नौजवान, आप तारीफ करो मेरे दोस्त, अच्छे कामों की तारीफ करो। तो अगर ये नौजवान अगर ठान ले इंशाअल्लाह आज के बाद से मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा, नशा फी इबादतिल्लाह, या अर्श के साए तले जगह पा सकता है इंशाअल्लाह। और फिर इन नौजवानों को दूसरी जिम्मेदारी है कि वो अर्श के साए तले जगह हासिल करने के लिए और एक काम भी कर सकते हैं, क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिदी, जिसका दिल मस्जिद से मोहब्बत करता है, मस्जिद से मोहब्बत करता है, मस्जिद को जाना, मस्जिद में बैठना, मस्जिद में लेटना, मस्जिद के छोटे मोटे काम करते रहना, मस्जिद के लिए ताउन करना, मस्जिद के लिए मैं क्या कर सकता हूं, दिल में जज्बा आना,
तो मस्जिद से मोहब्बत करना मेरे दोस्त, तो वो भी अर्श के साए तले जगह पा सकता है इंशाअल्लाह। तो ये आज नौजवान अपने दिल में पैदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और नौजवानों की तीसरी जिम्मेदारी, आज नौजवान जो है ना वो जितना हो सके घर से बाहर रहना चाहता है मेरे दोस्त, दोस्तों के साथ रहना चाहता है, चबूतरों बैठकर वक्त गुजारना चाहता है, दोस्तों के साथ गुजारना चाहता है। लेकिन मेरे दोस्त जरा अपने माँ बाप के साथ भी टाइम बिताया करें, अपने माँ बाप के पास बैठकर बातें भी करें, अपनी वालिद के साथ बैठकर खाना भी खाएं, अपनी वालदा के साथ बैठकर खाना भी खाएं, अपनी वालदा के साथ अपनी जिंदगी के जो है तजुर्बा शेयर करते रहे। आज नौजवानों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के पास बैठकर बातें करें, अपने क्या कर रहे हैं बताएं। आज बाप को नहीं मालूम कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कैसे दिन गुजार रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ जा रहा है, माँ बाप को नहीं मालूम। आज नौजवान को चाहिए कि वो अपने बाप को बताएं कि अब्बू मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं काम से वहां जा रहा हूं, ऑफिस को काम से जा रहा हूं मैं, और मैं जो है असर के बाद वहां जा रहा हूं। बोलो, इन्फॉर्म करो, परमिशन लो और उनसे बात करो। आज ये भी शदीद जरूरत है, आज के नौजवानों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करें, मशवरा लें। हाँ, हो सकता है उनका मशवरा आपके लेवल का हो ना हो, अलग बात है, लेकिन मशवरा ले तो सकते हैं ना, इन्फॉर्म कर भी सकते हैं ना। तो आज इन्फॉर्म करने वाले नौजवान जो है ये हमारी जिम्मेदारी, ये अच्छे काम कर सकते हैं माशाल्लाह। नौजवानों को सबसे बड़ा इम्तिहान नजरों की हिफाजत भी है मेरे दोस्त। आज के नौजवानों को चाहिए कि वो नजरों की हिफाजत करें। अल्लाह फरमाता है मोमिन नौजवानों से कहें कि अपने निगाहों को नीचे रखें। आज का नौजवान अगर निगाह की हिफाजत कर ले रहा है तो वो बहुत सारी फितनों से बच सकता है इंशाअल्लाह, बेशुमार गुनाहों से बच सकता है। आज नौजवानों में कोई भी मतलब एक्साइटमेंट, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ जो है आगे बढ़ने का, कुछ घर संभालने का, जिम्मेदारी संभालने का, आगे बढ़ हेल्प करने का, ये जज्बा नहीं पाया जा रहा है, ये कम होते जा रहा है। क्यों? उसके दिल में यानी नजरों की हिफाजत न होने से दिल में गुनाह 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 जब सरजद होते रहते ना, तो अच्छे काम करने में दिल नहीं लगता, अच्छे काम करने में मन नहीं लगता, तन्हा बैठना चाहता है दिल, अकेला बैठना चाहता है दिल, बस फोन हो तो खाने की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, ऐसा होता है नौजवान। तो मेरे दोस्त, आज अगर आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा नहीं आ रहा है, आगे पढ़ने का जज्बा नहीं हो रहा है, और सीखने का जज्बा नहीं हो रहा है, तरक्की करने का जज्बा नहीं हो रहा है, तो यकीनन हमारे दिलों में गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। गुनाह बढ़ते हैं ना तो अच्छे काम जितने भी है ना वो अच्छे काम करने मन नहीं लगता, आपको दिल नहीं लगता है। तो ये भी नौजवानों को चाहिए कि वो गुनाहों से अपने आप को बचाते रहें इंशाअल्लाह। और दोस्त, आज दोस्तों को भी नेक और सालेह नौजवान दोस्त को अपना दोस्त बनाना होगा। अगर आप अच्छे हैं लेकिन आपका दोस्त हमेशा वो रील देखने वाला है तो आपसे धीरे धीरे अच्छाई खत्म होने वाली है। आप अच्छे हैं लेकिन आपका दोस्त गाने गाने वाला है, गाने सुनने वाला है, तो फिर आपकी अच्छाई खत्म होने वाली है। आप अच्छे हैं लेकिन आपका दोस्त हमेशा लड़कियों के बारे में बात करता रहता है, तो समझो एक दिन आप भी जो है बुरे बनने वाले हैं। तो आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे दोस्तों के साथ रहना होगा, तो आपकी अच्छाई बातें रहने वाली है। अगर आप अच्छे हैं लेकिन गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी अच्छाई धीरे 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 माइनस में आती जाएगी। उसके ख्यालात, उसके नजरियात, उसका ख्वाहिश, उसका तरीका, उसका ढंग आप में सराहत कर जाएगा। आज नेकी कमजोर होती जा रही है, गुनाह स्ट्रांग होते जा रहा है, गुनाह नेकी पर गालिब आ रहा है, नेकी आज कमजोर होती जा रही है। क्यों? हम ये दो पौधे हैं, ये गुनाह का पौधा है, ये नेकी का पौधा है। अगर जिस पौधे को पानी दिया जाए वो पौधा स्ट्रांग होगा। हम गुनाह के पौधे को बार बार पानी डाल रहे हैं तो ये स्ट्रांग होते जा रहा है। ये नेकी का पौधा, हम नेकी के पौधे को पानी नहीं डाल रहे हैं। ये नमाज पढ़ेंगे हम पानी डाल रहे हैं इसको, तिलावत करेंगे हम पानी डाल रहे हैं इसको, नेकी को हम पानी डाल रहे हैं पौधे को। हम जिक्र करेंगे हम उसको पानी डाल रहे हैं, हम सदका कर रहे हैं हम पानी डाल रहे हैं। न सदका करते, न जिक्र करते, न तिलावत करते, न दुआ पढ़ते, न अस्कार पढ़ते, नमाज पढ़ते, तो हम पानी नहीं डाल रहे हैं। जब पानी नहीं डालोगे तो ये पौधा कमजोर हो जाएगा, और ये कमजोर पौधा ये स्ट्रांग पौधे के सामने क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। दो कुत्ते हैं, ये कुत्ते को मत खिलाओ, ये खिलाओ, तो ये गालिब आ जाएगा, है ना।
जो जिसको आप खिलाओगे उस वो गालिब आ जाएगा। जिसको बार बार माइंड में घूम रहा है, बार 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 घूम रहा माइंड, तो वो गालिब आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है। और आज के नौजवानों को चाहिए कि मेरे दोस्त उम्मत का दर्द अपने पास रखे। उम्मत का दर्द, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, आप में सबसे अच्छा आदमी वह है जो लोगों के लिए भला करने वाला, भला सोचने वाला, भला बोलने वाला, भला जो है करने वाला है। आज नौजवानों के दिलों में चाहिए कि वो भलाई अपने अंदर पैदा करें। आप अपने आप को फायदामंद बनाएं। मैं अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूं, मैं जो है माँ बाप के लिए क्या कर सकता हूं, मैं उम्मत के लिए क्या कर सकता हूं, इस मुल्क के लिए क्या कर सकता हूं, इस शहर के लिए क्या कर सकता हूं, इस मस्जिद के लिए क्या कर सकता हूं, मैं दोस्त के लिए क्या कर सकता हूं, मैं भाइयों के लिए क्या कर सकता हूं, बहनों के लिए क्या कर सकता हूं। कभी बैठ के सोचो मेरे दोस्त, मैं किसके लिए कुछ कर सकता हूं, क्या इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस शहर को आगे बढ़ने के मैं क्या कर सकता हूं, मैं नौजवानों को हेल्प कर मैं क्या कर सकता हूं, मस्जिद को आगे बढ़ मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या सलाहियत है, क्या स्किल्स मेरे पास है। कभी बैठकर पेपर लेके पेन लेके सोचो तो रिजल्ट आएगा। सिर्फ बैठकर सोचोगे ना, ऐसे ही रोजाना हजारों ख्याल आते हैं माइंड में, वो भी ख्याल आएगा। इस हजारों ख्याल माइंड से गायब हो जाते हैं ना, वो भी ख्याल गायब हो जाएगा। पेन पेपर लेके बैठो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। और क्या कर सकते हैं, देखो आप क्या कर सकते हैं, दीन के लिए क्या कर सकते हैं, दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गैर मुस्लिम भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। आप सोचो जो कर सकते आप, फायदामंद चीजें, सपोर्ट करने वाली चीजें, फायदा पहुंचाने वाली चीजें, वो सोचो और उस पर एक्शन लेना शुरू करो। यही मोमिन है मेरे दोस्त। मोमिन ऐसी होता है, मोमिन किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता, मोमिन फायदा पहुंचाना चाहता है, मोमिन फायदा पहुंचाना चाहता है। मेरी जात से फायदा क्या हो सकता है लोगों को, वो सोचो। और बड़े बड़े काम करने मत जाओ। मतलब बहुत बड़े लाखों के रुपए खर्च करना पड़ा, मौलवी साहब इतना कौन कर सकता, मौलवी साहब जरूरत नहीं है, छोटे छोटे काम करो आप, छोटे छोटे काम करो आप। 10 रुपए का पानी का बोतल आज मैं लेता हूं, लेकिन इंशाल्लाह सोचूंगा मैं किसको पिलाऊंगा, मैं किसको पिला सकता हूं देखूंगा। 10 का नोट है, आज मैं किसको सदका करूंगा इंशाल्लाह, कौन मेरे सदके का हकदार है, किसको कौन मिल सकता मेरे सामने। आज मैं इंशाल्लाह किसी अच्छे दोस्त को चाय पिलाऊंगा, आज कोई अच्छा दोस्त है तो उसको चाय पिलाऊंगा, आज मेरा अच्छा दोस्त है तो आज इंशाल्लाह महीना हो गया, सैलरी 5th को मेरी सैलरी आ गई, अच्छे दोस्त को मैं खाना खिलाऊंगा। सोचो मेरे दोस्त, यानी आप अच्छे काम करने के बारे में सोचोगे तो अल्लाह आपसे अच्छे काम लेगा। अगर दिल में नहीं आया तो आपकी एज ऐसे गुजरते रहती, ये कोई 20 है तो 21 होता, 25 होता, 30 होता, 35 होता, 40 होता, 45 बाद घुटने में दर्द आता, फिर 50 बाद कमर दर्द आता, फिर उसके बाद जो है बीपी शुगर बढ़ जाती, दवा खाने चक्कर काटता, 60 में चले आता बेचारा। क्या करा, घर बनाया, बहुत अच्छा बनाया घर, लेकिन आप दूसरों के हक में क्या करें, आप दीन के लिए क्या करें, आप मस्जिद के लिए क्या करें, आप उम्मत के लिए क्या करें, आप मुल्क के लिए क्या करें, आप शहर के लिए क्या करें, आप ये सोचना जरूरी है। फायदामंद बनना हमें इंशाअल्लाह। और दोस्त आजकल हमारे नौजवान, टाइम तो मेरा 2-4 मिनट बाकी है, बातें बहुत हैं। नौजवान 10, 11, 12, 13, मतलब 13 बोल रहा हूँ मैं, एक बैच से पहले नहीं सोच रहे हैं, नहीं सो रहे हैं मेरे दोस्त। जल्दी सोने की हैबिट डालो मेरे दोस्त। जो आदमी लेट से सोना शुरू करेगा ना, वो लाइफ में बहुत सारे नुकसान का सामना करने वाला है, बहुत सारे नुकसान सामना करने वाला है। शेख हमारा प्रोफेशन ही वैसा है, रात में बैठो तो हमारा काम होता, नहीं तो नहीं होता, ऐसे भी नौजवान रहते, समझे ना। हमारा प्रोफेशन ही राइट का रहता, आप रात में जागे नहीं तो हमारा काम ही नहीं होता। तो आप चेंज करो उसको, ऐसा कोई मतलब वो आप बना ली वैसा, मतलब चलो क्या कहते हैं उसको, ये जमीन बेचना खरीदना, रात में बैठे तो कारोबार होता, समझ चलो। भाई सुबह बैठ सकते हैं आप लोग, हाँ बना लिए हम ऐसा, रात में बैठ के वैसे बना लिए हम लोग। वरना कौन शरीयत रोकी आपको दिन बैठकर कारोबार करने के लिए? क्या दीन रोका आपको? क्या गवर्नमेंट रोकी आपको? कौन रोका? कोई भी नहीं रोका। आपने अपना कल्चर वैसा बना लिया कि आपकी सारी पार्टी रात में आते और आप पार्टी रात में जाते, पार्टी बुलाते रात में, ऑफिस खुला रहता रात में, और डिस्कशन चलता रात भर, फिर सुबह सो गए तो खलास जोहर में उठते बेचारे। समझा आप? कल्चर गलत है हमारा।
इसको चेंज करना है। अगर रात में सो रहे हैं तो देखो आप 11 बजे सो रहे हैं, आप 2 रकात पढ़ के सो जाओ, अल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं, तहज्जुद पढ़ रहा हूं मैं, बस 2 रकात पढ़ो आप। 12 बजे सो रहे हैं आप, 2 रकात पढ़ के सो जाओ। 1 बजे सो रहे हैं आप, 2 रकात पढ़, 2 रकात 3-4 मिनट 5 मिनट, बस 5 मिनट लगा लो, आखिरी टाइम की नमाज है मैं पढ़ रहा हूं। ये अगर हैबिट बिल्ड हो गई आपकी, इंशाअल्लाह कामयाब नौजवान बनेंगे इंशाअल्लाह। फजर में पाबंदी और ज़हर में पाबंदी और हर दिन सदका करने की आप हैबिट बिल्ड करो आप। माशाल्लाह हर नौजवान जितने भी 15 के ऊपर, आज हर एक के पास गूगल पे है माशाल्लाह, 15 के बाद जो भी है सबके पास, वो उसका ना भी हो तो बाबा का गूगल पे उससे जो है कनेक्ट है। तो भाई देखो, कहे मस्जिद कहलाना 10 रुपए दो उसको, वो QR कोड लो 10 रुपए दो उसको, मदरसे कहलाना 10 रुपए दो उसको, कोई गरीब कहलाना 10 रुपए दो उसको। आप QR कोड से 10-10 रुपए देने की हैबिट बिल्ड करो, अल्लाह ताला कल बड़े बड़े काम लेगा आपसे इंशाअल्लाह। तो सदका करने की हैबिट बिल्ड करो मेरे नौजवानों। मस्जिद की सफाई हो रही है, आधा घंटा पहले आ जाओ। मैं क्या कर सकता हूं, देखो आप कितने नौजवान माशाअल्लाह कैसे लगे हुए रहते माशाअल्लाह, ये चुन लिया अल्लाह ताला उन लोगों को। हम भी कर सकते हैं, हम भी जरा पहले आएंगे इंशाअल्लाह, वजू खाने को जरा सही करेंगे, जानवा सही करेंगे, हम चांदनी सही करेंगे इंशाअल्लाह, खिड़कियां में साफ करूंगा इंशाअल्लाह, दरवाजे साफ करूंगा इंशाअल्लाह, मेंबर साफ करूंगा इंशाअल्लाह। ये आपके अंदर तड़प पैदा हुई ना तो नेकी के रास्ते बनते जाते मेरे दोस्त, नेकी के रास्ते बनते जाते। अगर तड़प नहीं रही ना, खुतबा खत्म होने के बाद आके वजू खाने के पास खड़े होके जगाने ऊपर जाके डोर का पड़ के भी भाग जाते आप लोग। क्यों? आपके दिल में वो नहीं आया, नहीं आया तो अल्लाह नहीं लेता, आया तो अल्लाह लेने वाला है। और स्किल्स पैदा करो आज के दौर में, बड़े काम करना चाह रहे ना, स्किल्स बिल्ड करना अपने को, कंप्यूटर लिटरेसी पैदा करो। ग्राफिक डिजाइन बहुत सारे हैं माशाल्लाह, ग्राफिक डिजाइन आप हर एक हदीस को आप डिजाइन करो, आप हदीस डिजाइन करके आप डालो माशाल्लाह, आयत डिजाइन करो डालो, और अच्छी बातें डिजाइन करो डालो। ग्राफिक डिजाइन अगर आप हैं तो वीडियो एडिटिंग आपको आ रहा है तो किसी मौसम भाई अच्छा दिखा आपको, उसको कट करो, क्लिप बना के डालो, आप क्लिप बना के आप उसको फॉरवर्ड करते रहो ताकि आपके थ्रू जो है भला काम आगे बढ़ता रहे। और अगर आपके अंदर ऐप बनाने की कैपेसिटी है, सोचो कि भाई लोगों को आसानी करने के लिए मैं क्या क्या ऐप बना सकता हूं। लोग मस्जिद ढूंढना चाह रहे हैं, कैसे मैं सपोर्ट कर सकता हूं। लोग जो है अच्छे दवाखाने ढूंढना चाह रहे हैं, मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं। लोग जो है सरकारी काम ढूंढ रहे हैं, मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं। लोग आयतें ढूंढना चाह रहे हैं, मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं। लोग हदीस ढूंढ, मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं। बच्चे मैं क्या कर सकता हूं। आप बनाने वाले सोचो और बिजनेस माइंड बनाओ अपना। जरूरत और ख्वाहिश में फर्क सीखो। जरूरत और ख्वाहिश में फर्क मतलब नीड्स और वांट्स में फर्क आज के नौजवानों जरूरी है। नीड्स, एक नॉर्मल फोन भी नीड है हमारा, एप्पल ये वांट है। नीड और वांट में आज फर्क होना। आज हमारे नौजवान वांट्स में जा रहे हैं, ब्रांड में जा रहे हैं, कपड़ा ब्रांड, जूते ब्रांड, घड़ी ब्रांड, फोन ब्रांड, कैप ब्रांड, बनियन ब्रांड, सॉक्स ब्रांड। सॉक्स में भी ऐसा ब्रांड ढूंढते नौजवान हमारे, समझे आप। तो वांट्स में जा रहे हैं लोग, नीड्स में रहो मेरे दोस्त। आज उम्मत मुस्लिमा के लोगों को नीड्स में रहना। बिरयानी 100 रुपए की भी है, बिरयानी 300 की भी है। 100 नीड है, ये 300 की वांट्स है, ये और मजीद और महंगा, समझे आप। तो आज के नौजवान को नीड्स और वांट्स में फर्क करना सीखना, तो आपको अच्छे काम करने में जो है आसानी पैदा होगी इंशाअल्लाह। टीम वर्क करना सीखो मेरे दोस्त, अकेले नहीं, दोस्तों के साथ मिलकर काम करो। अकेला कारोबार नहीं, 2-3 मिलकर काम करो। अकेला प्रोजेक्ट नहीं, 2-3 मिल काम करो। टीम वर्क आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला काम बड़ा नहीं कर सकता, 4 लोग मिल काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे इंशाअल्लाह। लीडरशिप बिल्ड करो। लीडरशिप का मतलब कोई भी काम हो रहा, आप आगे बढ़कर आप काम करना, उसको मतलब लीडरशिप। लीडरशिप मतलब एमएलए एमपी बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को, हाँ एमएलए एमपी बनने की बात नहीं करो। जो भी प्रोजेक्ट है उसके आप लीड करना। स्कूल में आप टीचर हैं, उसके आप हेड बन जाना। कॉलेज में आप कुछ प्रोफेसर, उसके आप लीडर बन जाना। किसी कंपनी में एम्प्लॉइज, उसके आप लीडर बन जाना। कहीं भी जो है काम रहा, उसके आप लीडर बन जाना। मतलब ऐसे आपका स्किल्स रहना, ऐसी सलाहियत रहना, लोग आपको लीडर बना देना उस फील्ड के माशाअल्लाह। तो लीडरशिप अपने अंदर बिल्ड करो अपने माशाअल्लाह। वक्त की पाबंदी करना सीखो, अखलाक और सेहत, ये सारी चीजें आज के नौजवान अगर संभालेगा ना, इंशाअल्लाह
नेक और साले बन सकता है इंशाअल्लाह। और ऐसे नौजवान माँ बाप की आंखों में ठंडक बनेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे नौजवान जिसको बाप दिखता है ना तो खुशी होती है, मेरा बेटा है। ऐसा नौजवान जिसका बाप पीछे है, बेटा सामने है, कितना खुशनसीब बाप है माशाअल्लाह। हाँ, वो जुमा में आया, बाप पीछे बैठा हुआ, बेटा सामने बैठा हुआ है, खुशनसीब बाप है माशाअल्लाह। सदके में बेटा आगे, खुशनसीब है बाप माशाअल्लाह। अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ो नौजवान, मेरा बेटा आगे आगे जा रहा है, खुशनसीब है बाप माशाअल्लाह। तो ऐसे बनो कि बाप मेरा मुझ पर फख्र करना, ऐसे बनो कि मेरा बाप ठंडी सांस लेना, मेरा बेटा कुछ भी कहीं भी जाओ गलत नहीं हो सकता। इतना भरोसा आना बाबा को, इतना भरोसा आना अम्मा को कि मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता। क्यों? उसके नेचर में गलत नहीं है। मेरा बेटा गुनाह नहीं कर सकता, मेरा बेटा गलत लड़कियों के साथ गलत दोस्ती नहीं कर सकता। ये माँ बाप को भरोसा आना, उसे बन के बताना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है बारी ताला तो हम तमाम को, इन प्यारे प्यारे नौजवानों को दीन में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा, इनको तेरे कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा, इन्हें सोने से पहले 2 रकात पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इन्हें अपने माँ बाप के साथ इज्जत से बर्ताव करने की तौफीक अता फरमा, इन्हें माँ बाप को इन्फॉर्म करने वाला बना, इन्हें माँ बाप से परमिशन लेने वाला बना, इन्हें दोस्तों ख्याल करने वाला बना, इन्हें सदका करने वाला बना, इन्हें नमाज में पहली सफ में खड़े होने वाला बना, इन्हें जो है कहीं भी मुश्किल आती है आगे बढ़कर सपोर्ट करने वाला बना। बारी ताला इनके दिलों को शैतान से महफूज फरमा, इनके दिलों को शैतान के वसवसे से महफूज फरमा, इनके जहनों को शैतान के वसवसे से महफूज फरमा, हर बला से महफूज रखना, हर मुसीबत से महफूज रखना। और ये नौजवान दीन के भी अच्छे बनना, दुनिया के भी अच्छे बनना, मुल्क को भी आगे बढ़ाना, शहर को भी आगे बढ़ाना, उम्मत को भी आगे बढ़ाना। और इस मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं दूसरे मज़ाहिब के, उन तमाम के साथ भी खैर खाही करने वाले बनना। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।